ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तन्नो देवीरविष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोरभृषवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसे ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋचं च सत्यं चाभिधात् पशोद्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रो दृढवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विचक्षुषस्य मिश्रतो वशी ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमल्पल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमदो स्वाहा ॐ जन्नो देवीरविष्ठय आपो भवन्
बृहस्पतिरक्षितो रक्षितादित्यै सवः तेभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमो ईशुभ्यो नमः अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मतं जम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो प्रतिष्ठितचिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मतं दद्मः ॐ प्रतीचि दिग्वरुणोऽधिपतिः पृथाकु रक्षितानमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मतं जम्भे दद्मः ॐ उदेचिदीनं सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मतं जम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्रहकुलाधिपतेः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मतं दद्मः ॐ बृहस्पतिरधिपतिः शिमित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः अस्तु योऽस्मान् दृष्टियं वयं विस्मतं जम्भे दद्मः ॐ द्वैतमसपरिष्व पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्र सूर्यमगनं ज्योतिरुत्तमम् ॐ दत्त्वं जातवेदसन्देश वहन्ति ते तव दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्तं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणाष्टाग्रे अप्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्य तुष्यश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्तात् चक्षुक्रमुचरात्
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् रुडयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासना इह कर्मणा धर्मार्थकामोक्षाणां सद्य सिद्धि भवे नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम ओम। सिकंदर जी जी गुरु जी। जितने जितने भी स्वर हैं आ ई उ री के बाद तो नहीं मिलेगा। आ ई उ ए ओ ऐ औ जी ये जितने स्वर हैं इनके बाद में जो विसर्ग आएगा जी उस विसर्ग की ध्वनि जो इन स्वरों की ध्वनि है वही निकलेगी। अच्छा जैसे राम में आ है तो आ के बाद राम ह उसमें हा की ध्वनि आ निकलेगी। अच्छा रामा राम अगर हरि आ गया हरि जी तो यहाँ जो विसर्ग की ध्वनि होगी वो ई वाली निकलेगी, ही वाली, हरि ही। जी। अगर गुरु आ गया तो गुरु हु, है ना। संस्कृत हम लोग नहीं पढ़े हैं आचार्य जी ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। जो स्वर है उसके अंत में जो विसर्ग है तो विसर्ग की ध्वनि में वही वाले स्वर की ध्वनि निकलेगी, ही हु ह। जैसे गुरो हो, गुरो तो वहाँ ओ जो मुंह गोल ही रहेगा, विसर्ग को बोलते समय भी मुंह गोल ही रहेगा। अहा की मात्रा अलग से नहीं बोलेंगे। हाँ, जो आप लोग बोलते हैं गुरोहा कहते हैं, गुरोह वो नहीं आना चाहिए। गुरोह ओ मुंह गोल रहेगा, ओ बोलते समय जैसा रहता है उसी एक्शन में वो भी निकल जाना चाहिए। हाँ, उसी एक्शन में विसर्ग की आवाज भी आनी चाहिए। हाँ, बाकी आपने खूब आनंद से पाठ किया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग राजा प्रजा धर्म की बात पढ़ रहे थे। कैसा राजा कैसा प्रजा, कैसी व्यवस्था होगी तो सुंदर सब बात बनेगी। इस पर हम लोग
षष्ठ समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय अपने लोग और स्वामी जी ने मनु जी के प्रमाण से बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट की हुई हैं। कल हम लोग दूत की चर्चा पढ़ रहे थे। दूत कैसा होना चाहिए? अनुरक्त होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, उसको याद बहुत रहे, ध्यान बहुत सारी चीजों का रहे, ऐसा होना चाहिए। देश और समय दोनों की उसको पहचान रहनी चाहिए, कब क्या कहना चाहिए, कहाँ क्या करना है। शरीर से भी पूरा बढ़िया स्वस्थ होना चाहिए, वपुष्मान, बीत भी डरपोक नहीं होना चाहिए, कहीं फंस गए तो डर के हमारा हालत ही खराब हो गई। जैसे हनुमान जी दूत बन करके गए थे रावण के राज्य में, तो पूरा अपना कोई चिंता की बात नहीं, उसके राज्य में उसी की दरबार बैठ करके उसी को मूर्ख कह रहे हैं। भय नाम की कोई चीज नहीं है। और वैसा राजनीति का नियम भी है, दूतो न हंतव्या, दूत को मारा नहीं जाता है, दूत को दंड नहीं दिया जाता है। ये अपना राजनीति का वैदिक व्यवस्था का नियम है। दूत दंडनीय कभी नहीं होता, क्योंकि वो राजा की बात सुनाने के लिए, समाचार देने के लिए आता है और आपकी बात को पता करने, जांच करने आता है। दंड तो बाद में सोचा जाएगा, लेकिन दूत के साथ उस तरह का बर्ताव करने की व्यवस्था अपने यहाँ है। तो दूत को डरना भी नहीं चाहिए, बात में बहुत चतुर होना चाहिए, वाग्मी होना चाहिए। ऐसा दूत जो है राजा का होता है तो प्रशंसनीय दूत होता है। ऐसे दूत राजा को करने चाहिए, ऐसे दूत राजा के रहने चाहिए। ये वर्णन कर हम लोग पढ़ रहे थे। आचार्य जी, कल एक शब्द आया है स्वदेश और स्वराज्य। हाँ जी, हाँ जी। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इस शब्द का इस जगह पर आना क्या महत्व रखता है? इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर से लेकर के जिस समय लिखा गया है उसमें पूर्ण स्वराज की कोई कल्पना नहीं थी देश के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके लोगों के अंदर शायद आया, ऐसा हमने सुना है। लोगों को, लोग जो थे ना, लोग भारतवर्ष ऐसा कुछ समझते ही नहीं थे। लोग खाली अपना जो राज्य होता था उसको ही सब कुछ समझते थे, और वो ऐसे हो गए थे कि अपने पड़ोसी राज्य को पूरा उसी तरह जैसे आज हम लोग दूसरे देशों को विरोधी मानते, उस तरीके से वो लोग इनको एक दूसरे को विरोधी मानते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की व्यवस्था करते थे। तो स्वराज्य का मतलब उनके कॉन्सेप्ट में स्वराज्य का मतलब होता था अपना राज्य, और अपना राज्य भारतवर्ष में नहीं, अपना राज्य खाली अपना राज्य जितना है, किसी का छोटा सा है, कोई राजा मांडा है, कोई राजा काला कांकर है, तो उतने ही राज्य का स्वराज्य था उनका, बस बाकी जगह स्वराज्य की कोई कल्पना नहीं थी। महर्षि जी के आने के बाद स्वराज्य में पूरे भारतवर्ष पर अपने राज्य की परिकल्पना आई, और स्वदेश में पूरा अपना देश आया, पूरा भारतवर्ष आया। उससे पहले तो स्वदेश स्वराज्य खाली उनके अपने स्थान के लिए था बस। जो पिछले लगभग हजारों वर्षों में राज्य का मतलब वो अपनी जितनी राजधानी, जितना अपना जमींदारी थी, उतना ही राज्य रह गया था बस। अगर इन लोगों के मन में वास्तव में स्वराज्य और स्वदेश होता शायद, तो कोई गौरी गजनवी कोई यहाँ आकर के आक्रमण करके किसी पर कोई कब्जा नहीं कर सकता था। और दिल्ली पर कोई राज्य कर ले रहा है, दिल्ली एक अलग राज्य है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो कह रहे पूरे देश पर हमारा देश गुलाम हो गया। भारतवर्ष कभी भी पूरा का पूरा किसी के गुलाम रहा ही नहीं है, लेकिन सारे शब्दों का जो प्रयोग है वो केवल राज्य को लेकर के है। तो हम गुलाम हो गए, हमारे पर किसी ने अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ऐसे भी राज्य उस समय भी थे जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थे। राजा जूनागढ़ अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, राजा निजाम अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, राजा पोरबंदर अंग्रेजों के अधीन नहीं थे। तो पूरे देश पर पूरा अपना जो भारतवर्ष था, इसके ऊपर किसी का शासन पूरी तरह से कभी भी नहीं रहा। लेकिन लोगों के मस्तिष्क में क्योंकि अपना ही राज्य था, अपना छोटी से थोड़ा एरिया था, इसीलिए लोग कहते थे यहाँ कब्जा हो गया, उसने अधिकार कर लिया, वहां का राजा हो गया। तो स्वदेश और स्वराज्य जो दोनों शब्द हैं, ये वास्तव में महर्षि जी की अपनी परिकल्पना है। और महर्षि की अपनी परिकल्पना भी नहीं है, वो तो बाकायदा वेद की परिकल्पना है। अर्चन ननु स्वराज्यम, अर्चन ननु स्वराज्यम,
सामवेद में जहाँ उपासना का वर्णन है, तो सोच करके आश्चर्य होता है। सामवेद जो उपासना का वेद है, उस उपासना के वेद में अर्चन ननु स्वराज्यम, ननु स्वराज्यम अर्चन, निश्चय से अपने ही राज्य की अर्चना करते हुए प्रभु की उपासना करनी। इसका मतलब ईश्वरोपासना और राष्ट्रोपासना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति राष्ट्र की उपासना नहीं करता वो ईश्वरोपासना भी ठीक नहीं करता, और जो ईश्वरोपासना नहीं करता वो राष्ट्रोपासना भी ठीक नहीं करता। वो खाली राज्योपासना करता है, स्थान मात्र विशेष की बात करता है। स्वराज्य और स्वदेश की जो परिकल्पना थी वेद के प्रमाण से महर्षि दयानंद ने उस समय प्रस्तुत किया था, जिसमें हम लोग अपने आप को गुलाम समझे हुए थे। और दुख की बात है, खेद की बात है, सोच के कष्ट होता है कि गुलामी को पहन ओढ़ करके हम सब के सब लोग मंथरा हो गए थे। कौन नृप होए हमें का हानि, चेरी छाण न होइयो रानी, कोई राजा बन जाओ हमें क्या फर्क पड़ा है। और ये मंथरापन आज भी हमारे देश से गया नहीं है। गद्दी पर कोई बैठे हमें क्या पड़ी, हमें तो 200 ग्राम चाहिए। आज ये सोच जो है वो आज भी वही है। आज भी वास्तव में जो सामान्य जनता है उसके मस्तिष्क में स्वराज्य का मतलब अपना राज्य पूरा एक, उसके स्वराज्य बोलते बोलते इसकी दृष्टि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैलती ही नहीं है। स्वराज्य स्वदेश स्वदेश बोलते समय हमारे पास में हिमालय की वो सुंदर चोटियां, वो रचता हुआ सागर मेरी दृष्टि में प्रकट होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए और सिर श्रद्धा से झुक जाना चाहिए। वो भाव आज भी हमारे लोगों के मस्तिष्क में नहीं है। जिस भाव के साथ महर्षि ने स्वदेश और स्वराज्य की बात की थी, जो महर्षि चाहते थे, जो उनका उदात्त चिंतन था, जो उदात्त सोच थी उनकी, वो आज भी हम लोगों के मस्तिष्क में है नहीं। आज भी हम अगर ये जैसे हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, इतने पढ़े लिखे सब समझदार सारे लोग हैं, सारे देश के लोग हैं, क्या सोच करके इसको राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है। हम लोग इसमें, और आप राज्यों को पढ़िए, कितने राज्यों का नाम इसमें आता है। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंगा, थोड़े 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 थोड़ा स्थान लेकर के और इसको हमने अपना राष्ट्रगान माना हुआ है। ये तो जिस राष्ट्र में कश्मीर की केसर की क्यारियां भी विद्यमान है, असम के चाय के बागान भी विद्यमान है, रामेश्वर का सागर लहराता हुआ है, हिमालय की वो उत्तुंग चोटियां, जिसमें हम उनके बारे में सोचते हैं तो हृदय बल्लियों थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। ये जो राष्ट्र की जो उपासना की बात थी, महाभारत में भी लोग राज्य की बात सोच रहे थे। भगवान कृष्ण ने ये राज्य वालों, राज्य की सोच को बंद करने के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ और एक राष्ट्र की परिकल्पना, चक्रवर्ती राज्य की परिकल्पना की गई। युधिष्ठिर, उसके धर्मराज उपस्थित किए गए। वहां भी लोग राज्य सोच रहे थे। मथुरा पर जरासंध आक्रमण करेंगे, इन पर वो मारेंगे, इनको वो पकड़ेंगे, इनका देश यहाँ, उनका देश वहाँ, अंग अलग है, बंग अलग है, विराट अलग है, सबके अलग अलग अपने देश थे। उस समय भी ये जो स्वदेश वाली स्थिति थी वहीं से गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। महर्षि जी जब आए तब उन्होंने पूरे स्वदेश का मतलब हमारा पूरा आर्यावर्त जो हमारी सीमा में है, उसमें ये अरमा, बर्मा, भूटान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे हमारे आर्यावर्त हैं। ये सारा का सारा देश महर्षि के नजरों में ये सारा इतना बड़ा आर्यावर्त था। आज भी हम उसको कहाँ उपस्थित कर पाए। तो हमारी जो स्वदेश की परिकल्पना थी, बृहत राष्ट्र की परिकल्पना थी, उसमें कोई स्थान विशेष नहीं होता था, कोई छोटा मोटा कोई बंटवारा नहीं होता था। हम तो आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि आज हम 29 राज्य, तो 29 राज्यों में एक दूसरे राज्य का विरोध है। राजस्थान में उत्तर प्रदेश वाला व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करने के लिए तो मना कर रखा है कि हमारे प्रदेश के लोग ही भर्ती होंगे। हरियाणा वाले कहते हमारे प्रदेश के लोग भर्ती होंगे। तो अपने अपने प्रदेश के लोग, आज भी अपना अपना प्रदेश है। एक कानून केंद्र से चलेगा तो एक प्रदेश कहेगा हम इसको स्वीकार नहीं करते। वो आज भी वो जो केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए, जो राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, जो मेरे राष्ट्र की चीज है, वो सहयोग का भाव आज भी अपने बीच में नहीं आया है। सत्यार्थ प्रकाश का स्वराज्य और स्वदेश तो बहुत बड़ा व्यापक चिंतन है, जिसमें पूरा अखंड भारतवर्ष समाहित है। हम उतनी बड़ी परिकल्पना लेकर के महर्षि के सपनों को साकार करने की बात सोचें, उस पर चिंतन करें।
महर्षि का विचार तो यहाँ था। और स्वराज्य शब्द से उनकी परिकल्पना जो थी वो अपना आर्यों का राज्य था, श्रेष्ठ लोगों का राज्य था, और जो सारी दुनिया को मार्गदर्शन करता, ऐसे राज्य की परिकल्पना महर्षि जी की थी। अर्चन स्वराज्यम, वेद के संदेश को लेकर के स्वामी जी ने स्वराज्य और स्वदेश, स्वभाषा, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वदेश, ये महर्षि के शब्द थे। अभी आगे आएगा 8वें समोल्लास में आप पढ़िएगा महर्षि देश के बारे में क्या क्या चीजें लिखते हैं, वो सारा उदात्त प्रभाव वहां प्रकट किया जाएगा। तो महर्षि का विचार तो बहुत ही उदात्त था, बहुत उत्तम था। अभी तक हम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं, अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं। आचार्य, जो जिस समय लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश, उसके लिखने के 30-40 साल बाद लोगों ने पूर्ण स्वराज्य के बारे में सोचा कि हमें पूरी आजादी लेनी है, और आज लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि महर्षि का उपकार क्या है इस देश के और देश को स्वतंत्र कराने में, इस राज्य को मुक्त कराने में, स्वाधीन करने में। तो लोग आज भी इसको समझने को तैयार नहीं है, जबकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मैंने इसको लिखने के 1873 में संभवतः ये लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश, और 72 में पहली बार छपा है, 1872 में छपा। उसके बाद 1910 में कितने में इन लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की है, 40 साल लगा दिए। फिर भी पूर्ण स्वराज की मांग तो 30 के बाद आना शुरू हुई है। आजादी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये घोषणाएं उससे पहले हो रही थी। आजादी हमें चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन ये जो लोग थे, ये तो पट्टाभी सीतारामैया ने जो कांग्रेस का इतिहास लिखा है, उसमें उसने लिखा है स्पष्ट करके कि हमने जेलों में जा करके घूम घूम करके देखा है, जो लोग आजादी के लिए लड़ करके जेल में बंद थे, उनमें से 80% लोग या तो सीधे सीधे आर्य समाजी थे, या फिर आर्य समाज की भावना से प्रभावित होकर के वो लोग इस तरह की क्रांति कर रहे थे। ये तो कांग्रेस के इतिहास में लिखा सीतारामैया ने जी। लेकिन इसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि हमने कर लिया, और लोगों ने गाना बना दिया कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती की संतों ने कर दिया कमाल। आजादी लाने वाले नेहरू और गांधी बन गए, लेखकों के द्वारा बना दिए गए। लेकिन जिन लोगों ने आजादी के मूल में अपने आप को डाल करके सींचा है, भगत सिंह के दादा का जो स्वामी दयानंद अपने हाथ से करके आए थे, और जो आजादी की लौ जो जगी थी उनके परिवार में जो आई थी, वो महर्षि के संदेश के कारण से आई थी। ये जो अपने नाना जी थे, उसका तो इतिहास पढ़िए। महर्षि जी के बहुत बड़े मित्र थे। रानी लक्ष्मीबाई महर्षि से मिल करके उनसे उनका संदेश ले रही थी, प्राप्त कर रही थी। तो ये सारे लोग महर्षि के कथन से, महर्षि की प्रेरणाओं से, उनके विचारों से पूरी तरह से प्रेरित थे। आजादी का आंदोलन जो प्रारंभ हुआ है, जो स्वराज्य की बात आई है, अपना राज्य लेना है, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, 1938 का 27 जुलाई का महर्षि अपने महात्मा गांधी जी का जो उनका अपना पत्र चलता था यंग इंडिया, उस पत्र में उनका लेख पढ़िए। वो कहते हैं कि हम भारतीय लोग अभी भी आजादी लेने के लिए पूरी तरह से हम योग्य ही नहीं है, अब और कुछ समय तक रहना चाहिए, जिससे हम सीख जाए कि शासन कैसे होता है। एक व्यक्ति कह रहा है कि शासन हमने दुनिया को सिखाया, और एक व्यक्ति 38 में कह रहा है कि हम इतनी विरुद्ध स्थितियां हैं जी। और जो हम आजादी लेने के लायक ही नहीं है, मैं और अंग्रेजों के शासन में रहना चाहिए, वो व्यक्ति आजादी लाने वाला हो गया। और जिसने कहा कि मैं चंद मिनट में, महर्षि के शब्द हैं ये, मैं प्रतिदिन प्रातः सायं ईश्वर की उपासना करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, मेरे देश से इन अंग्रेजों का राज चंद मिनट में समाप्त हो जाए। ये महर्षि के शब्द हैं। और ये 1938 तक कह रहे हैं कि हम आजादी के लायक नहीं है, हमें भी आजादी सीखनी चाहिए। तो वो लोग आजादी के लाने वाले हो गए, और जो चंद मिनट में अंग्रेजों को भगाने की सोच रहा था, वो आजादी लाने वालों में पीछे पीछे हो गया। ये है विचित्र स्थितियां हैं, विडम्बनाएं हैं। आचार्य, 1857 का जो समय था, उसमें महर्षि की क्या भूमिका रही, ये बड़ा अंदर का विषय है। महर्षि 1860 में बिरजानंद जी के यहाँ गए थे जी, और 63 में वहां से स्नातक बने जी। 63 में महर्षि वहां से स्नातक बने थे। 60 में, नवंबर 60 में वो वहां जाकर के भर्ती हुए। उससे पहले का जो टाइम है स्वामी जी का, वो सारे देश में घूमते हुए बिताने का है।
जगह जगह रह करके व्यतीत करने का है। और इस समय में स्वामी जी राजाओं से मिलते थे, जमींदारों से मिलते थे, बड़े बड़े लोगों से जा करके अपने राष्ट्र के विषय में प्रस्तुत करते थे कि कैसे हम लोग कैसे गुलामी ढो रहे हैं, इस गुलामी से कैसे अपने आप को निकालना चाहिए। ये जो काल था 1857 वाला जो काल था, उससे पहले का जो 10 वर्ष है वो स्वामी जी का इन्हीं चीजों में व्यतीत हो रहा था। अगर रानी लक्ष्मीबाई से, तात्या टोपे से, नाना साहब से इनकी अगर भेंट हुई थी तो निश्चित रूप से बात तो हुई होगी वहां पर कि आजादी क्रांति बिल्कुल करनी। बिल्कुल 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 हुई, इसके बारे में खूब बातचीत हुई थी, निस्संदेह इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं जीवनी पढ़ रहा था उनकी, तो उनमें उसमें जो है बात आई है कि रानी लक्ष्मीबाई उनसे कह रही है रो रो करके कि मैंने कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं अपनी झांसी इन आतताइयों को नहीं दूंगी, इन फिरंगियों को नहीं दूंगी, मेरी जान चली जाए, ऐसा रो रो करके उन्होंने महर्षि के सामने स्वीकार किया है। ऐसा उनकी जीवनी में पढ़ने में लिखा देखा मैंने। जिस साईं बाबा को ये हमारा हिंदू समाज अपना भगवान मान के पूज रहा है, उसी के बाप ने झांसी का किला रात को खोला था अंग्रेजों के घुसने के लिए। उसके बाप ने, बदरुद्दीन ने ही वो गेट खोला था रात को। उस साईं को लोग भगवान मान करके पूज रहे हैं। बड़ा विचित्र स्थितियां हैं, सोच करके बड़ा खेद होता है। क्या कहिए आचार्य जी, 1857 की क्रांति में रोटी और कमल से संदेश भेजा जाता था, ये क्या स्वामी जी से जुड़ा हुआ है, दयानंद जी से? नहीं, रोटी और कमल वाला तो क्या स्थिति थी, स्वामी जी उस तरह का संदेश नहीं करते थे। स्वामी जी तो लोगों से मिल करके व्यक्तिगत विचार विनिमय करके उनको क्रांति के लिए प्रेरित करते थे। हो सकता है रोटी और कमल को चिन्ह के रूप में वहां पर प्रयोग किया गया हो। जो 31 मई का दिन तय किया गया था आचार्य जी 1857 में, तो वो शायद प्लान ऐसा मैंने पढ़ा है, जीवनी में कहीं आया था, उसमें वो बना था कमल और रोटी दे करके संदेश यहाँ से वहां भेजने का गुप्त रूप से। तो हो सकता है उसमें स्वामी जी का भी विचार रहा हो, संभव है। ये योजना उन्हीं की शायद बनाई थी, उसमें मैंने पढ़ा है, जीवनी में है ये, मैं देखूंगा अभी जीवन चरित्र में उन्होंने लिखा है, कहीं पढ़ा है इसमें। संभव है। मेरठ में एक यूनिट के आगे प्याऊ का उन्होंने जिम्मा ले लिया था और पानी पिलाने के समय वो मोटिवेट करते थे जवानों को, यूनिट को उस क्रांति के लिए। हाँ जी, ये तो लिखा मिला है, ये लेख मिला है, ये लेख है। वो पानी पीते थे ना, पानी पिलाता था वो आदमी। तो मंगल पांडे गए पानी पीने के लिए, तो मंगल पांडे पानी पीने के लिए गए, तो उसने वैसे लोटे से पानी पिलाना शुरू किया उनको। बोले लोटे, वो बांस का बम्बू लगा करके वो बम्बू में पानी डालता था और आदमी बांस के बम्बू से नीचे मुंह लगा के पानी पीता था। तो मंगल पांडे ने कहा तुम बम्बू क्यों नहीं लगा रहे हो? बोले तुम बड़े शुद्ध पवित्र हो, तो जो गोलियां तुम अपने मुंह से खींच करके खोलते हो, उन गोलियों में गाय का चमड़ा लगा हुआ है और तुम उनको मुंह से खींच करके खोलते हो, उसके बाद उन गोलियों को बंदूक में चलाते हो। अगर ज्यादा बड़े पवित्र हो, ज्यादा पक्के ब्राह्मण हो, तो उन गोलियों को खींचना बंद कर दो। क्रांति तो यहाँ से मंगल पांडे दिमाग में वहां से भरी थी कि हम तो बम्बू लगा के पानी पी रहे हैं और वहां गोलियों में गाय का चमड़ा लगा हुआ है। पहले जो गोलियां होती थी उसका कवर खोलना पड़ता, तो उसके बाद डालनी पड़ती थी बंदूक में, और वो कवर गाय के चमड़े का होता था। जी। तो जो पानी पिलाने वाला व्यक्ति था, उसने उसी दिन तो मंगल पांडे ने जाकर के अपनी छावनी में इधर उधर क्रांति करना शुरू कर दिया थी। क्या बदमाशी, इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, ये गाय का चमड़ा हटना चाहिए इसमें। जी। ये मंगल पांडे को प्रेरणा देने वाला जो व्यक्ति था वो अपनी ओर से था, वो महर्षि की ओर से था, नियुक्त किया गया था। स्वामी सोमदेव जी उनको पढ़िए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़िए, वो हम सब लोगों को पढ़नी चाहिए। पूरा विस्तार पूर्वक सबका परिचय देते हुए लिखा है कि स्वामी सोमदेव जी हम लोगों को हवन कराते थे, व्यायाम कराते थे, बाग में रहते थे, और हवन और व्यायाम के चक्कर में हम लोगों को सारी क्रांति की चीजें, सत्यार्थ प्रकाश चोरी उस वक्त कपड़े में लपेट के दिया जाता था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को सत्यार्थ प्रकाश दिया गया था कपड़े में लपेट के चोरी। वो एक दिन बोले हम रात को पढ़ेंगे, घर ले जाएंगे। वो ले गए घर उसको, और सवेरे फिर आना था व्यायाम करने। नींद थोड़ा रात को देर तक पड़े थे,
नींद देर से खुली तो चुपचाप सीधे अपना कपड़ा उठाया, भाग गए बगिया में। वो सत्यार्थ प्रकाश उनके पिताजी को मिल गया, तकिया के नीचे रखा हुआ। उन्होंने देखा सत्यार्थ प्रकाश पड़ता है, तो उन्होंने तुरंत एकदम पूरा बाउंडर कर दिया। राम प्रसाद जब नहा धो के घर आए तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम या तो सत्यार्थ प्रकाश रखो या तो मेरा घर छोड़ दो। पंडित राम प्रसाद ने सत्यार्थ प्रकाश लेके अपने बगल में दबाया और जो गीला कपड़ा कंधे पर रखे थे वैसे के वैसे ही घर से बाहर निकल गए। सत्यार्थ प्रकाश नहीं छोड़ूंगा, आपका घर छोड़ सकता हूँ। बाद में फिर माताजी रोई धोई तो पिताजी जाकर के मना करके उनको फिर से ले आए थे। तो ऐसा क्रांति का बीज तो ये सत्यार्थ प्रकाश बो रहा था जब ये लोग तैयार हो रहे थे। अब इन कहानियों को, पंडित राम प्रसाद की आत्मकथा को भी कोई व्यक्ति प्रमाण के रूप में न स्वीकार करे तो उसकी बुद्धि के घूर को क्या कह सकते हैं। अशफाकुल्ला खां भी उन्हीं के साथ मंदिर में रहते थे, आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर में। हाँ, वो बार बार वो राम प्रसाद को राम ही बोलते थे। मुसलमान नाराज, तुम राम क्यों कहते हो? बोले नहीं, वो मेरा मित्र है, मैं उसको कहता हूँ। बीमार हुए अशफाकुल्ला खान तो उनके मुंह से राम ही निकलता था। तो बोले राम राम क्यों कह रहा है? बोले वो राम प्रसाद जी को याद कर रहा है, राम प्रसाद कृष्ण को याद कर रहा है। तो इन लोगों की इस तरह की दोस्ती थी। और वो अशफाकुल्ला खान खुद अगर प्रभावित था तो राम प्रसाद की इसी गुण के कारण प्रभावित था। बिस्मिल की अपनी आत्मकथा तो किसी आर्य समाजिक द्वारा नहीं लिखी हुई ना, तो आत्मकथा तो उनकी अपनी है। वो जेल में रहकर लिखी उन्होंने ना। हाँ, तो उसको वो तो एकदम साक्षात प्रमाण है। राम प्रसाद कह रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई क्रांति का बीज बोने वाली अगर कोई किताब है तो उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। मुझे आजादी के बारे में कोई सोचने के लिए कहने वाली कोई चीज है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है। ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इन लोगों से बड़े थे ना राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद इन सबके आदरणीय थे, सब लोग उनका आदर करते थे। आचार्य जी, ऐसा भी आता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को 3 बार फांसी पे चढ़ाया गया था। 3 बार तो क्या चढ़ाया जाएगा? नहीं आचार्य जी, किसी ने बोला था अपने आर्य समाज मंदिर में ही कि उसको 2 बार चढ़ाया गया। तो वो जो कोई प्राणायाम गले से करते थे तो वो पूरा वेट उसी पे ले लेते थे। तो जब बाहर निकालते थे तो जिंदा रहते थे, तो उनको तीसरी बार इतनी देर तक लटकाया गया जब तक कंफर्म नहीं हो गया कि मर गए। ये भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा सब लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया हुआ है कि मैं अगर क्रांतिकारी हूँ तो किस कारण से हूँ। आचार्य जी, कल को 80% लोगों ने देश को आजादी के लिए अपना सब कुछ दे दिया और आज 80 लोग नहीं है हमारे पास। 80 लोग नहीं है क्योंकि इनको नेग्लेक्ट किया गया, इनको एक कोने में हटाया गया। स्वामी श्रद्धानंद जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब गांधी जी अफ्रीका से लौट करके आए हैं और इन्होंने जब इसमें भाग लेना शुरू किया है तो उन्होंने पदे पदे स्वामी श्रद्धानंद का विरोध करना शुरू किया। अच्छा, वो इस तरह का नाटक करते थे कि आदमी जो है उनको मनाने के लिए चल पड़ता था। बाबा जी बार बार रूठ जाएं, कभी भोजन छोड़ दें, कभी अनशन करने लग जाएं, तो जितने कांग्रेस तो सब बाबा जी को मनाने चल पड़ते थे। तो बाबा जी रूठ करके सारी चीजें अपने तरीके से करते जाते थे। यहाँ तक ऐसी स्थिति है कि स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि हम लोग भारतीय हैं और हमें अपना सारा कार्यक्रम भारतीय भाषा में हिंदी में करना चाहिए। ऐसा सर्कुलर उन्होंने निकाल दिया, नियम निकाल दिया, सर्कुलर निकाला और सबको बांट दिया गया। एक सम्मेलन लाहौर में निश्चित किया गया कि कांग्रेस का सम्मेलन है और यह सम्मेलन पूरी तरह से हिंदी में होगा। गांधी जी की इच्छा थी कि सम्मेलन अंग्रेजी में, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी जानते हैं। श्रद्धानंद जी की इच्छा थी कि हम भले अंग्रेजी जानते हैं लेकिन सम्मेलन हिंदी में होना चाहिए। एक संदेश जाना चाहिए कि हमारी अपनी भाषा भी हमारी आजादी का एक मुख्य सूत्र है। निश्चय हो गया, सब लोगों ने पास कर दिया, ठीक है सम्मेलन हिंदी में होगा। गांधी जी ने सब लोगों को, सारे कांग्रेस के जो सदस्य थे सबको पत्र लिख दिया, गुपचुप पत्र लिखा कि यह सम्मेलन किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया है। और स्वामी श्रद्धानंद को यह बात नहीं बताई गई। स्वामी जी लाहौर पहुंच गए, बहुत सारा टेंट लगा दिया, बहुत सारा तामझाम, सबके रहने रुकने खाना पीना सब व्यवस्था स्वामी जी ने कर दी। पता लगा जिस दिन सम्मेलन था उस दिन कोई व्यक्ति आया ही नहीं। भूले बैठ के 4-5 लोग आए जिनके पास पत्र नहीं पहुंच पाए, तो वो 4-5 लोग आए। उन्होंने पूछा
तो लोग संपर्क किया, पता लगा गांधी जी ने पत्र लिखा, कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इस तरह की जब धोखाधड़ी करना शुरू किया गांधी बाबा ने, तो श्रद्धानंद जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और जाकर के 1901 में उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और बोले कि अब हम गुरुकुल के माध्यम से वो कार्य करेंगे, ये इन लोगों के माध्यम से ये कार्य सही तरीके से संपन्न नहीं होगा। तो स्वामी जी कांग्रेस छोड़ करके चले गए थे। ये जो ड्रामा है, जो पाखंड वाली स्थिति, कुछ भी जिनके अंदर भारतीयता की कोई सोच, कोई चिंतन, कोई विचार ही नहीं था, वे लोग आजादी के बारे में जब लड़ना शुरू किए, अगुवा बनने लग गए, तो जो अपने लोग थे वो लोग पीछे पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ ये था कि इन लोगों ने संघर्ष इसलिए नहीं किया कि हम आपस में ही लड़ेंगे, तो अंग्रेज सोचेंगे तो आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए चलो भाई कोई बात नहीं, सब जने मिलकर के काम कर लेते हैं। वही तो नरम दल गरम दल बना था। आज जो गरम दल था वो समाजियों का ही था, नरम दल इन लोगों का था जो अंग्रेजों को स्वीकार करते थे, इनको स्वीकार करते थे। 1870 में स्वामी जी लिख रहे हैं कि अंग्रेज मेरे देश में नहीं रहना चाहिए, और 1886 का जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, वार्षिक सम्मेलन हुआ है, उसमें उमेश चंद्र बनर्जी जो अध्यक्ष थे, उनका भाषण है, वो कह रहे हैं हमें अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमको डाक दिया। उससे पहले हमारे पास सुई बनाने की सामर्थ्य नहीं थी, रेल की कोई व्यवस्था नहीं थी, और हमारे पास कोई डाक व्यवस्था नहीं, हमें अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए। स्वामी जी कहते तुम मेरा देश एक क्षण में छोड़ करके चले जाओ, और स्वामी जी सन 72 में बात कह रहे हैं, और 1886 तक आने वाले लोग हैं। आचार्य जी, आप यहाँ पर सुई की बात, इतिहास है। आप यहाँ पर सुई की बात कर रहे हैं कि सुई बनाने भी नहीं जानते। और महर्षि दयानंद का हमने पढ़ा है कि पूना में कहीं प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं विमान बनाना जानता हूँ, मैं विमान बना सकता हूँ। ये उन्होंने प्रवचन उस समय दिया है। उससे पहले विमान उड़ाया जा चुका था, तलपदे वाला नहीं होता आचार्य, 1898 के आसपास उड़ाया गया था ना, 1893 में। महर्षि ने तो भाषण दिया होगा इधर उसी काल में जी। जब ये लोग अंग्रेजों के शुक्रगुजार हो रहे थे, उसमें ये लोग विमान बना रहे थे। कल्पना कीजिए। बना रहे थे ये लोग, और नाम चढ़ गया राइट ब्रदर्स का। अब राइट ब्रदर चुरा ले गए ना उसका जो थीम था। क्या क्या हो जाता है देश में। तलपदे को मारा गया और राइट ब्रदर्स उसको चुरा ले गए, वो उनका हो गया। राघवेंद्र जी क्या कर रहे हैं? ओम आचार्य जी, ओम भ्राता, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी, यानी जो क्रांति हुई थी, क्या हुआ वो राज्य स्वदेशी का आधार था? नहीं था कि क्रांति जी आचार्य, वो केवल अंग्रेजों के खिलाफ एक असहयोग था, एक विरोध आंदोलन था, उतना ही था बस। जी जी जी, वो केवल अंग्रेजों का विरोध का आंदोलन था, उसमें देश तब तक स्वराज्य सम्मिलित नहीं हुआ। कर्नल साहब, आपकी आवाज बिल्कुल आ नहीं रही, कुछ नेटवर्क बहुत खराब है आपका यहाँ पर। और ट्रेन को खजाना लूटने का वो कार्य इन्होंने अंजाम दिया था ना। हाँ जी, खजाना इन्हीं लोगों ने क्रांति का कार्य में आवाज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई। आपके यहाँ से नेटवर्क कुछ दिक्कत है कर्नल साहब, आपकी आवाज आ नहीं रही। ये बिस्मिल जी और चंद्रशेखर ये सब मिले हुए थे, उन्होंने कहा था कि खजाना जो लूट के जो हम धन लेंगे वो हम क्रांति के कार्यों में उसको यूटिलाइज करेंगे। हाँ बिल्कुल, जी, उसको अपने परिवार के लिए उसको नहीं लगाना है, उसके द्वारा हमें अपने क्रांति के कार्यों को ही आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमको धन चाहिए, वो धन हम अंग्रेजों से ही लेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी माँ के लिए रोटी नहीं भेजी थी आजाद ने, क्या कहा था उन्होंने? हाँ, लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पा रहे हो और बढ़ के क्रांतिकारी बन रहे हो। तो चंद्रशेखर ने कहा था अगर तुमको मेरे माता पिता को 2 रोटी न दी जा सकती हो तो मेरे पिस्तौल में 2 गोलियां हमेशा सुरक्षित रहती, किसी दिन अपने माता पिता को मैं रोटी खिला दूंगा।
मुझे भारत माता की चिंता करनी, तुम मेरी माता को 2 रोटी नहीं दे पा रहे तो अपने माता पिता को भी बलिवेदी पर चढ़ा दूंगा, ये कहा था चंद्रशेखर ने। ये जो षड्यंत्र है, बहुत भयंकर हालात हैं। चंद्रशेखर आनंद भवन में नेहरू जी से मिलने के लिए गए थे उस दिन जिस दिन उनकी हत्या हुई। उनको जो बाग में घेरा गया है, वो नेहरू से मिलकर के बाहर निकले, तब तक उनको पुलिस ने घेर लिया था। आप जान लीजिए कैसे पुलिस को पता लगा। आनंद भवन से निकल करके कंपनी बाग तक आ पाए थे, उतनी देर में उनको पुलिस ने घेर लिया है और ये इन्हीं महाराज जी से मिलने गए थे। ये तो बिल्कुल सब जगह लिखित घटनाएं हैं, केवल सोच की बात है, चिंतन की बात है, विचारने की चीज है। हमारे यहाँ के नेता लोग जो इनको आतंकवादी कहते हैं। आचार्य जी, दुर्भाग्य का विषय यही है कि हमारे जो विद्वान वर्ग हैं, जब इस विषयों पर चर्चा की जाती है तो कहते हैं कि ये विषय से इतर है। बताइए, जब छल, इतना बड़ा छल हुआ है, तमाम हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट किया गया, हमको जातियों में बांट दिया गया, जबकि हमारे यहाँ जाति का कोई आधार नहीं है। बाबा साहब का सहारा लेकर के अभी 14 अप्रैल जब आता है, आप दलितों की बस्ती में जाइए, इतना मतलब ऐसा गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करते हैं सनातन संस्कृति के बारे में, तो सुन करके आश्चर्य होता है। लेकिन यही प्रभुत्व वर्ग किसी भी ग्रुप में चर्चा किया है। मैं तो आचार्य जी करीब 8-10 संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपना देखता हूँ, जब कोई इतिहास की बात इस तरीके कूदी जाती है तो कहते हैं कि ये अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए इस ग्रुप में आए हैं, इनको निकाल करके बाहर करिए, ये ग्रुप का शांति भंग कर रहे हैं। अब कैसे क्रांति आएगी? हमारा भारत देश गाना गाने में जुटा हुआ, हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे। आप गाना गाते रहिए, उधर तमाम कंपनियां आकर के आपके यहाँ का धन लूट करके जा रहे हैं। तो मानसिक गुलामी आज भी हम विद्वानों के वर्ग में, विद्वान जो यहाँ 40 लोग विद्वान वर्ग जुड़े हुए, अगर चाहें आचार्य जी तो प्रतिदिन हमारा 8-10 लोगों से सामना होता है। हमें लाठी डंडा गोली बंदूक नहीं चलानी है। मेरा एक व्यक्ति ये है कि आदमी जहाँ कहीं बैठे राष्ट्र के हित के लिए वो बात तो कर सकता है कि ऐसे ऐसे छल किया गया है। लोग एक बार सुनेंगे, आपको नकारेंगे, पागल कहेंगे, गाली देंगे, लेकिन दोबारा जब वो चिंतन करेगा तो उसके समझ में आएगा कि हाँ कुछ न कुछ सही है। तो इसके लिए हमें व्यक्ति की विचारधारा को प्रसारित करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो छल हुआ है इसको लोगों को बताना चाहिए। जी हो आचार्य। ये इसीलिए ये कार्य जो आरंभ हुआ है वो इसीलिए तो आरंभ हुआ है, आरंभ ही इसलिए हुआ है कि हम हर व्यक्ति के अंदर एक आग जलती हुई है, मिशनरी की भावना हमारे अंदर जगे कि हमारे साथ क्या हुआ है और हमें अब क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है हमारा। आचार्य जी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके राम प्रसाद हो गए, अस्ताखुल्ला खां हो गए, भगत सिंह हो गए। तो आज हम लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि ये चारों लोग फिर से पैदा हो जाएं तो क्या करेंगे आकर के यहाँ पर? फिर से पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश, फिर से कुछ करेंगे नया, कुछ जो छूटा होगा काम उनका? क्या पता, हम ही लोग वही लोग आए हुए हैं इसलिए हम लोग इस कार्य में जुट रहे हैं। तो दुर्गेश जी तो बस वही लोग हैं जिनके मन में ये क्रांति जग रही है, जो अपनी बात को सोच समझ रहे हैं, वो हम वही लोग हैं। इसलिए वही समझ करके अपने आप को बदलना। ये जो स्थितियां हैं इसको लेखन से, वार्ता से, कहने से, करने से, जो महर्षि पद्धति, वैदिक पद्धति, उसको अपने जीवन में ला करके और जीवन पद्धति को समाज के सामने करते हुए प्रस्तुत करके उस चीज को प्रतिष्ठित करने के लिए संलग्न होना है। दुर्गेश जी, हम वही लोग हैं, ये समझ करके आइए ना। दुर्गेश भरता जी, आचार्य जी, दुर्गेश भरता जी,
आत्मा अपना मूल स्वरूप जो है खोज रही है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस वहीं पहुंचना है। दुर्गेश भट्टा जी ललकार सुन रहे हैं? जी जी। दुर्गेश जी तो चंद्रशेखर हैं। नहीं, ये तो भगत सिंह है। क्या चाहते हैं आचार्य जी? प्रयागराज कंपनी गार्डन में और क्या? हाँ ठीक है। कंपनी बाग में, उन्हीं की कंपनी तरफ बाग रहे में हैं। चंद्रशेखर की मूर्ति के सामने खड़े होकर के संकल्प ले लीजिए हाँ, कि जो है उसको बदलना है और यथार्थ को स्थापित करना है। जी। लेकिन आचार्य जी जो जी। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं उससे पहले हमको जो है प्रथम समुल्लास और जो इसके पीछे वाले हैं इसको पहले तरीके से समझना पड़ेगा, तब हम इस कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो क्योंकि राय हम नहीं। डायरेक्ट यदि हम क्रांति में प्रवेश कर जाएंगे तो वो भी तो गलत हो जाएगा। हमारे क्रांतिकारी जितने भी थे वो सब योगी थे। जो योगी भैया दुर्गेश जी, जो व्यक्ति योगी नहीं होगा उसकी हिम्मत से फांसी का फंदा अपने गले में अपने आप डालेगा। अरे आचार्य जी, बहुत उसमें मंथन हुआ था कि वापस ले लो, क्षमा मांग के हम लोग वापस आ जाएं, फिर से क्रांति करें। तो लोगों ने कहा नहीं, जैसे फांसी पे आदरणीय राम चढ़ेंगे। कुमार जी कह रहे थे कि राम प्रसाद बिस्मिल को 3 बार फांसी दी गई, तो वो गलत नहीं, मैं भी सुना था। वो जरूर कुछ न कुछ योग में ऐसी आचार्य जी विद्या होगी कि जिसके कारण ऐसा हुआ होगा। क्या है ऐसा? बिल्कुल है, होगी नहीं है। योग में ये हमारे क्रांतिकारी जब फांसी के फंदे पर जाते थे तो योग ध्यान साधना करके जाते थे, ऐसे नहीं जाते थे। बिस्मिल जी तो अपनी फांसी से पहले बाकायदा अग्निहोत्र करके बाहर निकले हैं। उस दिन भी उन्होंने दंड बैठक लगाई, व्यायाम किया। जेलर ने पूछा आज तुम क्यों व्यायाम कर रहे हो, अब तो तुमको फांसी होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बलवान शरीर लेके जाना चाहूँ और लौट के आऊं तो मेरे को ऐसा ही बलवान शरीर मिले और मैं फिर तुम्हें उखाड़ने की कोशिश करूं, इसलिए व्यायाम करके जा रहा हूँ। ये शब्द थे बलराम के, राम प्रसाद के। आचार्य जी आचार्य जी इस क्लास में आने से पहले व्यायाम ध्यान साधना करके तब आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या और क्या। जो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं वैसा क्या होगा आचार्य जी से? नहीं तो अपना वो जो अपना साधना वाला क्षेत्र है, अगर वो छूट जाएगा तो हमारी क्रांति पैसी टाटा फिस हो जाएगी। करके दिखाना है। अच्छा आचार्य जी, जी आचार्य जी, ये राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के फांसी के बाद अभी वर्तमान में इसका शरीर ढूंढ रहे थे। हमको लगता है कि दुर्गेश भ्राता जी और अमित जी के आत्मा में उनकी अवतरित है। ये लोग बिल्कुल बड़ा काम करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज आचार्य जी, आज स्थिति जहाँ तक मैं देखा हूँ वर्तमान समय में, खासकर हिंदुओं में, वो चाहते तो है चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हो, भगत सिंह जैसे लोग समाज में आए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हमारे घर में हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। ऐसे लोग क्रांति चाहते हो, घर बैठे। राघवेंद्र दादा जी जैसे मुकेश जी अभी कह रहे थे ना, उचित उदाहरण दे रहे होंगे आप। नाम लेना उचित नहीं, मैं उनको परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा। नहीं, दुर्गेश जी और अमित जी ये स्वयं में क्रांतिकारी है और इनके ये नहीं चाहते कि घर में पैदा हो। मुकेश जी तो आप सत्ता पे चाहते हो? मुकेश जी चाहते हो क्या जी? एक मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिए मुकेश जी। मुकेश जी की शरीर को देखा जाए तो मुझे लगता है कि राम प्रसाद बिस्मिल से कहीं से भी कम नहीं है। अच्छा हाँ एकदम। राम कुमार जी जी मुकेश जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आचार्य जी अनुमति दें तो दिल्ली के इंडिया गेट पर जो है ये इनका जो है जो भारत का संविधान है वो कूड़ेदान में डाल करके कम से कम 1000 मनुस्मृति वहां बांटी जाएगी। लेकिन आचार्य जी का निर्देश होगा तब, क्योंकि क्रांति ऐसी भी नहीं करनी है कि माने जाके जल के खुद ही मर जाए। क्रांति ऐसी लेके आए, मनुस्मृति बांटा जाए, संविधान जलाने की जरूरत नहीं है। संविधान आचार्य जलाएंगे तभी क्रांति आएगी, तभी लोग समझ में आएगी करके आ रहे हैं लोग। ऐसे इन लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। आचार्य जी
अपनी लाइन को लंबा करें। आचार्य लाइन जी, कोई बनी है, दूसरी लाइन कोई बनी है तो उसको मिटाने के बजाय अपनी लाइन लंबा करें। ऐसी मीठी मीठी बोली से कुछ होने वाला नहीं है दादा ब्रजेश जी। जी आचार्य जी वो जी 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 सिकंदर जी कह रहे हैं कि एक हम लोग गीत गाते हैं, उसमें एक लाइन है, चुललो गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पर। हाँ, तो हमें किसी को जलाने की क्या जरूरत है? जो वहाँ चीजें अच्छी हैं उसको अपना लेने की जरूरत है। और रही बात मनुस्मृति में जो खराब चीजें डाली गई हैं उसको निकालने की जरूरत है, उसको भी अपनाने की जरूरत है। अब सरेसर किसी चीज को इस तरह से कह देना या अवहेलना होगी, ऐसी बात नहीं। उसमें अम्बेडकर थोड़ा ना बैठे थे संविधान सभा में, 108 लोग थे भैया, 108 लोग थे अम्बेडकर। हाँ, उसमें इतने विद्वान लोग बैठे थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। तो कम से कम इस मर्यादा को ध्यान में रखा जाए, होश में अपने जोश को ऐसे न प्रदर्शित किया जाए। सिकंदर जी, सिकंदर जी, मैं थोड़ा सा भ्राताश्री की बातों का जवाब देना चाहूँ यदि अनुमति हो तो, क्योंकि अभी सुन लीजिए, पहले जवाब दीजिए आप। जी तो कहने पूरी तरह से संविधान भी गलत नहीं है। हाँ, रही बात है कुछ चीजें उसमें बड़े सोच समझ के बड़े विद्वान थे लोग, ऐसी बातें नहीं है कि किसी ने एक ने लिखा है उनको। सिकंदर जी, तो बड़े ही सिकंदर जी, होशियार लोग रहे हैं। सिकंदर जी, अभी तक कितने संशोधन हुए संविधान में आपके? आपके संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? 124। अभी 1000 संशोधन उसमें होने चाहिए, 1000 संशोधन चाहिए अभी उसमें। देखिए अभी भी होंगे। 1 मिनट आचार्य जी, जरा हमको कह लेंगे लोग, अभी भी होंगे। जब रात के अंधेरे में कानून पास कर दिए जाते हैं तो अभी भी होंगे, बहुत संभावनाएं हैं। चालाकी के लिए स्थान हमेशा बरकरार रहता है, रिक्त रहता है, वो कभी नहीं रहेगा। चाहे मनु महाराज का संविधान लागू कर दीजिए, चाहे अपना कर दीजिए, वहाँ पर रिक्त स्थान जहाँ भी रहेगा आवश्यकता के अनुसार और आविष्कार होते रहते हैं, तो वो तो होता ही रहेगा। 8 अगस्त को दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जी। ये संविधान में संशोधन के लिए जो धाराएं अपनी पुरानी है अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई, उन सारी धाराओं को खत्म करने के लिए एक आंदोलन होने जा रहा है 8 अगस्त को दिल्ली में। 200 संशोधन चाहिए कम से कम उनको उसमें। अब जितने भी संशोधन करने पड़े सब संशोधन हो ही जाए। 200 की सूची इन लोगों ने दी है उसमें। हाँ जी, वो क्षमा चाहते हैं, आप अपनी बात पूरी कर लें। बताइए। आप कल ही आचार्य कहेंगे तो पूरी हो जाएगी ना, फिर आचार्य लास्ट में कर लें। वो भारत बचाओ आंदोलन, वो अश्विनी कुमार उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, उनकी अगुवाई में किया जा रहा है। जंतर मंतर पे हमें 10 बजे पहुंचना है, और यहाँ पर भी जितने लोग हैं जो व्यवस्था परिवर्तन के रूप में देखना चाहते हैं, तो वो जो भी दिल्ली के आसपास के लोग हैं या स्वयं जो लोग दिल्ली जा सकते हैं, मेरा भी निवेदन है वो जाएं, और 200 कानूनों की प्रतियां वहां जलाई जाएंगी जो हम हिंदुओं के विरुद्ध हैं। अब एक प्रश्न मैं सिकंदर भ्राताश्री से पूछना चाहूंगा, क्या आपके घर यदि जर्जर हो जाए तो उसमें संशोधन करेंगे कि उसको हटा के दूसरा घर बनाएंगे? कृपया इस पे अपनी जवाब दें। हाँ भैया, ओम आचार्य जी। हाँ भैया, सिकंदर जी सुनिए, हमने ये कहीं देखा था, अभी जल्दी में 10-15 दिन हुए होंगे, नया संविधान ही बन के तैयार है शायद। हाँ, लिख दिया गया है। नया संविधान ही, संशोधन चिंता छोड़िए, नया संविधान आने वाला है ऐसा लोग कह रहे हैं। और नई संसद भी बन रही है, वहाँ पे नया संविधान ही लागू होगा। हम लोग नए जो है दुनिया में रहेंगे, अब नए कानूनों में रहेंगे, ऐसा होने जा रहा है। बड़ा सुंदर संदेश सुनाया सुनील जी। अब कहा जा सकता है भारत माता की जय। सुनील जी, ये बताइए, बहुत बढ़िया खबर दिया, क्या ये नए संविधान से अन्याय नहीं होगा? आज अन्याय नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा। अरे सुनिए राघवेंद्र जी,
सुनो सुनो राघवेंद्र जी, आप सब लोग सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए। किस दुनिया में जी रहे हैं? अब सुनो सुनो आचार्य जी सिकंदर, आप बोले। सब लोग मौन हो जाइए, समय पूरा हो रहा है। आचार्य जी का अंतिम आचार्य जी अंतिम तो वक्तव्य। सब ऊपर है। आचार्य जी, नया संविधान लागू होगा, जब लागू होगा तो उसमें त्रुटियां होगी, क्या कमी है क्या है वो बाद में देखा जाएगा। अगर ऐसा बोले कि उसमें कमी होगी कि नहीं होगी, तो इसका मतलब कि पुत्र ही नहीं पैदा करे, हमारा पुत्र अच्छा होगा कि नहीं होगा। ऐसा है, देखो संविधान जो है वो जब आप चोरी करोगे तो चिल्लाएगा नहीं, संविधान चोरी करने पर चिल्लाता नहीं है। संविधान को आपको आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप संविधान को लागू कर सके। आज की परिस्थिति में बीमारी ये है, आज की स्थिति में ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप कोई गलत कार्य है, उस गलत कार्य को अगर आप रोकना चाहते हैं तो उसको आप कानून के कारण से रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे अगर हम जो अपने विद्यालय, जैसे सिकंदर जी का विद्यालय है, इस विद्यालय में अगर आप गीता के श्लोकों से प्रार्थना कराना चाहें तो आपको आपकी सरकार रोक देगी, क्योंकि उसमें धारा 30A काम कर रही है। वो कह रही है कि आप कोई सांप्रदायिक चीज नहीं लाएंगे। वो अपने मदरसे में प्रार्थना कराएंगे तो उनका चलेगा, वो अपने मस्जिद में कुरान पढ़ाएंगे उनका चलेगा। अगर आप अपने स्कूल में गीता पढ़ाएंगे तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो 30A जो होगी वो आपको काम करने से रोक देगी। संविधान ऐसा बने जो किसी व्यक्ति को अच्छाई को लागू करने में रोक न सके। दूसरी बात, जो लोग संविधान लागू करें वो लोग इतने तेजस्वी हों कि उसको लागू करें। वो ऐसी बस ठीक है, संविधान कुछ नहीं कहेगा, अगर आप उसको ठीक से लागू नहीं कर पाए संविधान क्या कर लेगा। संविधान जो भी बनेगा, जब भी बनेगा, उसमें गलत करने वाले लोग रहेंगे, लेकिन हम अच्छा करना चाहें तो हमको रोक दिया जाए, गीता पढ़ाना चाहे तो रोक दिया जाए, वेद पढ़ाना चाहे तो रोक दिया जाए। इस तरह की धाराओं को तो संविधान से अवश्य ही काट के भगाया जाना चाहिए। अच्छाई करना तो रोका न जा सके। कोई नई चीज आती है तो एक दिन चर्चा हुई इस पे कि स्कूल में तो ना गीता पढ़ाई जा जब सकती कोई है। नई चीज आती है, सुनिए डॉक्टर साहब, जब ये आचार्य जी के द्वारा बताया हुआ है, किसी चीज को जानने के लिए उसको साथ रहना पड़ता है, उसको साथ रखना पड़ता है। जब तक साथ रहेंगे नहीं, रखेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में कमियां और अच्छाइयों के बारे में जानकारी कैसे होगी। पहले लागू तो होने दीजिए, लागू होगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सुनिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रतिबद्ध है, कई चीज अच्छी कर रही है हिंदू समाज के लिए और सभी के लिए कर रही है। ऐसा नहीं कि किसी विरोध कर रही है। जब कोई चीज लागू होगी तब उसमें समझ में आएगा, अभी तो कुछ पता ही नहीं है, उसके बाद आप लोग बहस कर रहे हैं उसमें। डॉक्टर साहब एक मिनट, ये मैं पूछना चाहता हूँ, मनु महाराज का संविधान नहीं रहा क्या जो राजाओं के पास हमारे, तो क्या ये लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा था? मेरा एक ही कहने का यही आशय है, आज भी वही संविधान है, तब भी था, तो उससे अन्याय नहीं हो रहा था। मैं जी मैंने पहले ही कहा कि संविधान लागू करने कराने वालों पर निर्भर करता है कि आप गलती कर रहे हो कि सही कर रहे हो, और आप सही उसको लागू कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जिस समय इन लोगों ने दूषण किया, जिसमें जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि किसी को जाति में बांट दिया, किसी को व्यवस्था में बांट दिया, लोगों ने जो बदमाशी की, नालायकी की, संविधान था लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग नालायकी कर रहे थे। आज तो हमारे पास वो संविधान ही नहीं था, आप लागू करना चाहो तो क्या करके करोगे? तो संविधान तो आने दीजिए, वो लागू होगा, फिर देखा जाएगा। अगर अन्याय करेगा तो अन्याय दंडित होगा। आचार्य जी, सच्चाई दिखाने पर, आचार्य जी सच्चाई दिखाने वालों की क्या दशा हो रही है, देख नहीं रहे हैं आप? सिकंदर भ्राताश्री, इसका उत्तर। हाँ राजेंद्र जी, एक मिनट, आचार्य जी से मैं प्रश्न चाह रहा हूँ, इसका उत्तर। आचार्य जी, जो चैनल सही दिखा रहे हैं उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, आप नहीं देख रहे हैं? तो आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे कहा जाए कि न्याय मिल जाएगा? सिकंदर जी, ये जो चैनल वाले हैं सब चांडाल हैं, ये सब चांडाल हैं। लेकिन कुछ ही चांडालों पर वो एक्शन लिया जा रहा है, बाकी पर रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये चैनल वाले तो सब के सब ऐसे बदमाश लोग हैं, मैंने इन लोगों के साथ बहुत दिन तक व्यवहार करके देखा हुआ है। ये सब पूरी चांडाल चौकड़ी है।
इनके अंदर जो सद्भावना नहीं है, ये सत्यवत नहीं दिखाना चाहते, अपना टीआरपी बढ़ाने की जुगाड़, पैसा लगाने की जुगाड़ करते हैं बस। इनको सत्य से लेना देना ही नहीं रहता है, तो अपना टीआरपी बढ़ाते हैं, माल ज्यादा कैसे बिकेगा वो सोचते हैं बस। आचार्य जी, अभी आपने राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाया भी है और बताया भी जा रहा है कि जो राष्ट्र तभी प्रगतिशील होगा जिसकी दंड संहिता सबसे मजबूत होगी। और दूसरी चीज ये आपने बताया आज की उसमें कि जो व्यक्ति ईश्वर उपासना तभी अच्छे से कर पाएगा जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा। ये दोनों चीजों में मूल भाव छुपा हुआ। आप कह रहे हैं संविधान कैसे लागू होगा, न्याय कैसे मिलेगा। ये 6वां समोल्लास आप अच्छे से अध्ययन करिए, उसमें सब निराकरण आपका दिया हुआ। सभापति कैसे होंगे, सारी चीज। अब इसको अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक नया वो कर दिया जाता है, ये हो ही नहीं सकता है। ये वही तो बात कर रहे हैं, 40 लोग विद्वान इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जब हम ही लोग भिन्न मत के हैं तो क्रांति कहाँ से लाएंगे। दूसरी चीज संशोधन की बात, एक चीज सिकंदर भ्राताश्री से हमने पूछा, क्या आप जर्जर भवन में रहना पसंद करेंगे जिसमें रोज संशोधन हो, पानी कभी इधर से टपक रहा उधर छाइए तो इधर टपक रहा। रविंदर जी 1 मिनट आपका मैं जवाब दूंगा। क्या जो लोग संविधान बनाने जा रहे हैं, क्या ये जितनी 6वें समोल्लास और जितने ब्रह्मचारी के सिद्धांत हैं, क्या उनके अंदर आज है? या जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं क्या उसका जरा भी पालन कर रहे हैं? और वही लोग संविधान बनाएंगे भी। जो अभी कहा उन्होंने सुनील जी ने कि वो लिखा भी जा चुका है, तो क्या आचार्य जी जैसे लोग विद्वान उसमें रहे हैं, बैठे हैं उस संस्था में? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं जवाब दे दूं। आप प्रतिदिन फेसबुक पे 8 बजे अश्विनी कुमार उपाध्याय जी को सुनिए और हर शनिवार को सत्य सनातन चैनल आर्य जी को सुनिए। उसमें क्या है कि अभी राज्यसभा में बिल लाने जा रहे हैं 5 का। हमें जरूरत नहीं है संविधान बदलने की, हमें जरूरत है उन 200 कानूनों को बदल करके ऐसे कानून जो हम हिंदुओं के विरुद्ध है। जैसे अनुच्छेद 47 क्या कहती है, अनुच्छेद 47 जैसे कहती है कि जो भी स्वास्थ्य वर्धक मतलब स्वास्थ्य के विरुद्ध जो मादक पदार्थ है उनको बैन किया जाए। आज खुलेआम धड़ल्ले शराब बेचा जा रहा है, वो संविधान अनुच्छेद 47 का उल्लंघन। हम चाहते हैं अनुच्छेद 47 का पालन हो, हम चाहते हैं अनुच्छेद 44 का पालन हो, हम चाहते हैं धारा 333 का पालन। बहुत बात करें, 1 मिनट में 1 शब्द में आप तो उत्तर चाहूंगा। क्या मेरा वेद भवंत सुखिना सर्वे संतु निरामया। हम हिंदू क्यों करते हैं? हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। एक ही वो दुनिया में पैदी है जो वेद है, जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। आप जो है हिंदू हिंदू क्यों करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों को जवाब दूंगा। आप इसी भावना की वजह से आज क्या है कि कभी आप पूरे विश्व में राज्य करते थे, मतलब आपकी आइडियोलॉजी जो थी संपूर्ण ब्रह्मांड में थी। आज सिकुड़ते सिकुड़ते आपके हाथों से यही हिंदू हिंदू वाला 15 राज्य खिसक चुके हैं। 9 राज्य तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है कि हिंदू रीति रिवाज से इनको हम बहुसंख्यक हो गए हैं तो ये रोका जाए। बकायदा भी वो अगर अदालतों में कैसे जजों का चयन होता है, सुनिए राजेंद्र जी, अगर बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। अदालतों में कैसे चयन होता है आज आप भी जानते हैं। अरे जजों का 2 मिनट कैसे न्याय मिलेगा किसी को? मिट मिट गप, ये गलत बात हो रही है। 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए। नहीं, आप देख नहीं रहे जजों का कैसे चयन हो रहा है, कैसे न्याय मिल रहे हैं। सिकंदर जी आप अपने चयन पे उंगली उठा रहे हैं। मैं बोल लूं, आप मैं अपने को नहीं उठा रहा हूँ, मैं जो चल रहा हूँ उस पर उठा रहा हूँ। जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर उठा रहा हूँ। रही बात अब समय हो रहा है। अच्छा आचार्य जी से आज मेरा की आपका भी चयन इसी व्यवस्था से हुआ है, आपका भी चयन इसी व्यवस्था से हुआ है।
आचार्य जी, मैं कहाँ नकार रहा हूँ उस व्यवस्था को। हाँ ओम आचार्य जी, जी जी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या अन्याय करने वाला ज्यादा अपराधी माना जाएगा या अन्याय सहने वाला ज्यादा अपराधी माना जाएगा, या दोनों ही लोग अपराधी माने जाएंगे? नहीं, दोनों ही अपराधी है, दोनों अपराध में है, दोनों अपराध में है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ हम अन्याय न्याय की बात कर रहे हैं, तो जो ये बार बार ये बातें आ रही है, इसका मतलब हम लोग भी अपराधी हुए। बिल्कुल हम लोग हैं जी आचार्य जी, हैं, आचार्य जी, तो हम लोग भी सम्मिलित हैं। तो इस अपराध से बचने के लिए आचार्य जी हमें क्या करना चाहिए? आचार्य जी, मेरा एक निवेदन है, रास्ते पर आ जाइए, अन्याय से बच जाइएगा, अपराध से बच जाइएगा। आचार्य जी, मेरा निवेदन ये है कि थोड़ा समय ध्यान रखा जाए, क्योंकि विद्यालय में उपस्थिति बहुत जरूरी है समय से। वीडियो है वो। अन्याय हो रहा है। राम कुमार जी, आचार्य जी, हाँ जी, नहीं होगा ना, आप कहते जी। थे कहाँ होना चाहिए और कहाँ है, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। आचार्य जी ये 2 मिनट। प्रार्थना ये है। मेरा तो अंदर से धड़कन बढ़ रही है कि जल्दी समाप्त कर दिया जाए। राम कुमार जी, आचार्य जी, हाँ जी, हाँ जी। आचार्य जी समापन करेंगे। सभी लोग अपना म्यूट कर लें, केवल आचार्य जी का खुला रहेगा। सभी लोग म्यूट करें। अमित जी एक लाइन। अरे आपको स्कूल नहीं जाना है ना? सिकंदर भाई साहब को थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, और मनन करने की जरूरत है, और चिंतन करने की जरूरत है। वो कर रहे हैं वो अभी बढ़िया चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। सामान कुछ आ नहीं रहा, तब उससे पहले वो निराशा से भरे हुए हैं। अरे आज जो चिंतन उन्होंने किया बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने चिंतन करके निर्णय लिया कि हम 10 बच्चों को गुरुकुल भेजेंगे। वो चिंतन कर रहे हैं, चिंता मत करिए आप। पूरा चिंतन उन्होंने किया बढ़िया। आचार्य जी छठवें समुल्लास में है क्या इतना ज्यादा डिस्कशन हो रहा है? इसमें ज्यादा मजा क्या खास बात है? क्रांति है। इसी के आधार पर तो आपका सारा राष्ट्र सुधरना है। क्रांति हो रही दुर्गा प्रसाद जी, क्रांति। हम दोनों लोग फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं। ये लोग चिंता कर रहे हैं, यही 2 लोग कैसे फांसी। नहीं, हम भी आप लोगों के साथ हैं। अपराधी हमें नहीं बनना। अभी आचार्य जी ने कहा ना, हमें अपराधी नहीं बनना। भैया हम लोग साथ हैं। साथ में है। जी जी, एकदम एकदम। तो गले की नाप लोग दे दीजिएगा, कितनी मोटी रस्सी लगेगी उसमें। एकदम ले लीजिए। नहीं, हम तो चंद्रशेखर आजाद जी जैसी मौत चाहेंगे। जी आचार्य जी, ये सब बातें सब बहुत अच्छी हैं, सब अच्छी हो रही हैं। यहाँ पर एक सूत्री कार्य हम लोग कर रहे हैं कि अभी गुरुकुलों में संख्या बढ़ानी है। सारा जोश थोड़ा उधर लगा दीजिए। बहुत अच्छा, देश में क्रांति होनी चाहिए, संविधान नया बनना चाहिए, लागू होना चाहिए। जितना जैसा सिकंदर जी कर रहे हैं, राजेंद्र जी कर रहे हैं, सब होना चाहिए। लेकिन अगली पीढ़ी कैसे तैयार हुई, वो गुरुकुल में ही होगी। गुरुकुल स्थापित कीजिए, स्थापित कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते हैं तो गुरुकुल बना हुआ वहां भेजिए। और अगर अपने घर में बच्चे नहीं तो पड़ोसी के घर से भेजिए, पैसा दीजिए। जी आचार्य जी, हम लोग लगता है कि कुर्सी तोड़ क्रांतिकारी बन रहे हैं। हाँ। नहीं आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी हो जाए। जी आचार्य जी, एक बहुत बड़ी समस्या है। विष्णुदयाल जी, पहले तो आप लेट आते हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप टाइम पे आइए। विष्णुदयाल जी, आप टाइम पे आइए। आप 7 सवा 7 बजे आते हैं। शांति पाठ, सिकंदर जी शांति पाठ के लिए आगे आइए। सिकंदर जी। ओम शांति अंतरिक्षवम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।